हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से परमेश्वर ने मुझे वचन देने के लिए जैसे मुझे चुना, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सब अच्छे रहेंगे और मसीह में बने हैं। धारावी कलीसिया के हर एक भाई बहन जहाँ पर भी है, गांव में है, जहाँ पर भी है, परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखा है। तो आइए हम मसीह भाई बहन आज वचन में जाने से पहले हम अपने सर को झुकाए, हम प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर पिता, इस सुबह के इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जैसा आपने मुझे वचन देने के लिए चुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, वचन देने से पहले मेरे आत्मा शरीर प्राण का ताबा ले, मेरे मुख का ताबा ले। मैं अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से कुछ ना बोलूँ परमेश्वर पिता, बल्कि पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें। आप मेरे मुख का ताबा ले परमेश्वर पिता। मैं जो कुछ भी बोलूँ परमेश्वर पिता, आपकी महिमा होने दे। मैं घटूँ और आप बढ़े परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो वचन मैं देने जा रहा हूँ परमेश्वर पिता, ये हर एक भाई बहन को समझने दे और उनके जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन का जो टॉपिक है वो है वचन और प्रार्थना। वचन और प्रार्थना। हम जब वचन, इसके लिए मैंने बोला है कि वचन जो है वो परमेश्वर है। जैसा यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन, हालेलुया। मतलब वचन परमेश्वर था, मतलब वचन परमेश्वर है। तो सबसे पहले जब हम मसीह भाई बहन जो नए मसीह भाई बहन हैं उनके लिए, उनको भी मैं ये बात बोलता हूँ कि हमें अगर परमेश्वर को जानना है, तो हमें बाइबल पढ़ना है, हमें बाइबल को पढ़ना है। बिना बाइबल पढ़े हम परमेश्वर को जान नहीं सकते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना शक्तिशाली है, और परमेश्वर इन संसार में से सिर्फ हमें ही क्यों चुना है, सिर्फ हमें ही क्यों बुलाया है। और भी तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस भारत देश में, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको और हमें क्यों चुना है परमेश्वर के राज्य के लिए? इस सारी जवाब का उत्तर जो है ये आपको वचन में मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए हमें वचन, जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने परमेश्वर को नहीं जानेंगे। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहला हम जब मसीह होते हैं, जब मसीह में जब आते हैं, वह मसीह में जब आते हैं हम लोग बपतिस्मा लेने से पहले भी जब हम लोग सुसमाचार सुनते हैं और जो कलीसिया के जो पास्टर रहते, वह लीडर रहते, जैसा हमें बाइबल देते पढ़ने के लिए, वो इसीलिए देता है कि हम परमेश्वर को जाने कि ये परमेश्वर कितना भला है, कितना दयालु है, और ये परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बाइबल दिया जाता है पढ़ने के लिए, नया करार, कि देखिए प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह ने कितने सारे चिन्ह चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या बोलते हैं, कैसे रहने के लिए संसार में, कैसे चलने के लिए संसार में, और प्रभु यीशु मसीह आपको ही क्यों चुना है इस संसार में से। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें वचन पढ़ना है। इसके लिए मैंने वचन और प्रार्थना बोला। अभी आते हैं प्रार्थना के ऊपर। प्रार्थना मसीह का एक ऐसा, मतलब रोजाना एक ऐसा भोजन है जिसके बिना, जैसा हम इस संसार में जीने के लिए हम जैसा श्वास को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, वैसा ही हम मसीह जीवन में प्रार्थना है। प्रार्थना हमारे आत्मिक उन्नति को बढ़ाता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ संगति में हमारी मदद करता है। हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सामर्थ्य को पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में महान कार्य होता है। आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना से ही हम जब दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो जैसा हम देखते हैं कि दूसरे लोग को भी चंगा और छुटकारा मिला है प्रार्थना के द्वारा। मतलब प्रार्थना के द्वारा बड़े से बड़े
काम होता है मसीह जीवन में। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई और बहनों। वचन के बाद में प्रार्थना हमें करना ही है। और ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण जो है ये प्रभु यीशु मसीह है। और आइए हम यीशु मसीह के हम वचन को देखते हैं। मरकुस का पहला अध्याय, मरकुस पहला अध्याय मरकुस पहला अध्याय और हम लोग वचन पढ़ेंगे 35 आमीन, हालेलुया। आपकी सभी के लिए मैं पढ़ता हूँ। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। आमीन, हालेलुया। मतलब भोर को निकलने से पहले, मतलब सूरज उदय होने से पहले ही, सूरज उदय होने से पहले जब अंधेरा रहता है उस समय प्रभु यीशु मसीह निकला और एक जंगल के स्थान में गया और वहाँ पे वो प्रार्थना करने लगा। आमीन, हालेलुया। ये उदाहरण जो है ये हमें प्रभु मसीह से मिलता है, यीशु मसीह से मिलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, जब वो मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया और वो भी परमेश्वर के सामर्थ को पाने के लिए वो प्रार्थना करता था। उसके जीवन में भी शैतान के द्वारा परीक्षा हुई और वो प्रभु यीशु मसीह जानता था। इसके लिए वो प्रार्थना से वो भरता हुआ गया, वो सामर्थ पाते हुआ गया परमेश्वर से, और तभी वो शैतान का सामना किया और शैतान को उसने हराया। मुंह तोड़ जवाब दिया शैतान का उसने। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना हमें हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। हम दूसरा वचन देखेंगे लूका का 21 अध्याय, लूका 21 अध्याय और 34 से 36 तक मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। आमीन, हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। ये मसीह क्यों बोलता है? क्योंकि तुम नहीं जानते वो दिन वो समय कब आने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो तुम इन सारी बातों से, जो ये अभी जो इस लॉकडाउन के समय, इस महामारी के समय ऐसी बहुत सारी विपत्ति, बहुत सारे कलेश इस संसार में होने वाला है, तो तुम जो है इन सारी बातों से जो है तुम बचे हुए रहोगे। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और जब यीशु मसीह भी आएगा और देखेगा कि तुम भी प्रार्थना में हो, वचन में हो, तो यीशु मसीह भी देख के खुश होगा कि आपने वचन और प्रार्थना नहीं छोड़ा। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन, हालेलुया। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय मत्ती 7वां अध्याय और 24 से लेकर 27 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। 7वां अध्याय 24 से लेकर 27 मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा
क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ वर्षा और बारें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, वो गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन, हालेलुया। मैं इस वचन को प्रार्थना से मैंने इस वचन को जो है मैंने प्रार्थना से मैंने ऐड किया है, क्योंकि अगर हम प्रार्थना में मजबूत हैं, अगर प्रार्थना में हम सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ में है, तो कुछ भी संसार में कलेश आए, कुछ भी महामारी आए, कुछ भी बीमारी आए, कुछ भी क्यों ना हो, शैतान का कितना भी हमला क्यों ना हो, फिर भी जो हमारे जीवन से क्यों ना टकराए, फिर भी हम गिरेंगे नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आप प्रार्थना में मजबूत हैं, आपके पास में परमेश्वर का सामर्थ्य है, आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए आपको शैतान हिला नहीं सकता है। इसके लिए मैं इस वचन को प्रार्थना से इस वचन के द्वारा मैंने आपको उदाहरण दिया है कि मतलब एक अच्छे नींव के ऊपर अपने घर को बनाए, चट्टान के ऊपर। और वो चट्टान कौन है? वो चट्टान है आपका प्रभु यीशु मसीह, और वो चट्टान है आपकी प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। आपकी प्रार्थना, और प्रार्थना के द्वारा आपने उस घर को बनाया, उस घर को तैयार किया। आमीन, हालेलुया। इसके लिए आपके ऊपर इतना भी कलेश, संकट, कलेश आए, आप फिर भी हिलेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप खड़े रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय 24 से लेकर 27 वचन पढ़ेंगे। कोई 24 से लेकर 27, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने प्राण के लिए तुम चिंता मत करना, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? परमेश्वर का वचन बोलता है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्रों से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते और ना तो काटते और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे सीधा बोलता है, तुम अपने लिए कुछ भी चिंता मत करना, तुम्हारी चिंता जो है मैं करूँगा। अगर आप प्रार्थना में हो, आप वचन में हो, आप परमेश्वर के साथ में हो, तो तुम चिंता मत करना। क्या उन पक्षियों को उदाहरण भी देता है परमेश्वर पिता कि उन पक्षियों को देखो, ना तो वो बटोरते हैं, ना तो वो खेत खलिहान में काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूँ। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? हम उनसे बढ़कर हैं। आमीन, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर पिता हमारी चिंता करता है, हमारी ज़रूरतों को जानता है। बस हमें इतना ही करना है, हमारे पिता के पास में हमें मांगना है। और कैसे मांगना है? नम्र हृदय के साथ में, नम्र हृदय के साथ में, और धन्यवाद देते हुए, निवेदन के साथ, नम्र हृदय के साथ, निवेदन के साथ और धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर से मांगना है। क्योंकि उसने हमें बेटा कहा है, बेटी कह के बुलाया है, तो इसके लिए हमें अपने अब्बा पिता से हमें मांगना है, और वो पिता जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो बोलता है, फिर क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? क्या मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? क्या मैं तुम्हारी ज़रूरतें नहीं पूरा करूंगा? आमीन, हालेलुया। आइए हम मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय, तो इसके लिए जो मैं मेरे मसीह भाई बहनों, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हम मसीह के जीवन में।
प्रार्थना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना आप संगति नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना आपको सामर्थ नहीं आएगा। प्रार्थना के बिना, जैसा पास्टर ने कई बार कहा था, प्रार्थना के बिना आपको पवित्र आत्मा भी नहीं मिलेगा। प्रार्थना में हमें मांगना है पवित्र आत्मा को। कोई भी चीज़ अगर हम मांगते हैं तो हमें प्रार्थना में से ही जाना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना धन्यवाद के साथ में, निवेदन के साथ में और नम्रता के साथ में हमें परमेश्वर से मांगना है। आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना जो वचन में लिखा है, जैसा बाइबल में लिखा है कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करना है, ये मैं अभी वचन से बताऊंगा आपको कि प्रार्थना हमें मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है 6वां अध्याय 5 से लेके 15, 6 अध्याय, आमीन, हालेलुया, और 5 से लेके 15। यहाँ पे लिखा है, प्रार्थना तुम इस प्रकार करना, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़े पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कटोरी में जा। कटोरी बोले तो अपने घर के अंदर जा। आमीन, हालेलुया। ये हमारा वो गुप्त का परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमें सिखाता है। जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने घर के अंदर अपने दरवाजा खिड़की बंद करके अपने जो गुप्त में हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में है, हम उससे प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। वो ये बोलते हैं, इसके लिए तू जो और ऐसा जो बाहर खड़े रह के प्रार्थना करते हैं, जो सामने चिल्लाते हुए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोलता है जब मैं उनका प्रतिफल उनको दे चुका हूँ। आमीन, हालेलुया। और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही वो जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। हमारे परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही सामर्थी और बहुत ही शक्तिशाली है। उसका वचन कहता है कि वो हमारे मांगने से पहले ही हमारी ज़रूरतों को वो जानता है। पहले मैं आगे वचन में आपको पढ़ा था कि जब वो उन पक्षियों को खिला सकता है, क्या तुम उससे बढ़कर नहीं हो। तो परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं कि प्रार्थना अन्य जातियों के समान हमें बक नहीं करना है, बल्कि हम वचन में जैसा लिखा है हमें उसी रीति से हमें प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपको जैसे अगुवाई करता है प्रार्थना करने के लिए, आप इससे ही आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, अंत में लिखा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अंत में लिखा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन, हालेलुया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमें प्रार्थना कैसा करना है ये भी वचन हमें सिखाता है। अंत में हमें किस तरीके से बोलना है ये भी हमें वचन में लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए मेरे मसीह भाई बहनों, प्रार्थना आज का जो टॉपिक था वचन और प्रार्थना, मैं ये वचन यहाँ तक ही था। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन देने के लिए। परमेश्वर ने मुझे चुना है और आप लोग भी इस वचन को समझे। मैं आपसे निवेदन करूंगा फिर से एक बार, मसीह भाई बहन, मेरे धारावी कलीसिया के जो हर एक मसीह भाई बहन है, गाँव में है, यहाँ पर है, मुंबई में है, कहाँ पर भी हो रहे हैं, ये लॉकडाउन में जहाँ पर भी है, आप वचन और प्रार्थना कीजिए। आप वचन पढ़िए और प्रार्थना कीजिए अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, कलीसिया के लिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना ही जो है इन सारी संकट से हमें बाहर निकालेगा। ये संकट और ज़्यादा दिन तक का नहीं है, ये संकट का अंत होने वाला है और प्रभु यीशु मसीह जल्दी इसका अंत करेगा। आमीन, हालेलुया। और फिर से मैं विश्वास करता हूँ कि फिर से हम सब मसीह भाई बहन कलीसिया में मिलेंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे।
आमेन, हालेलुया। लेकिन हमें प्रार्थना तब तक हमें अपने घरों में ही हमें प्रार्थना करना है और हमें वचन पढ़ना है और हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमें कोई भी बातों से हमारे मन छोटा ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, बल्कि हमारा जो मन है वो परमेश्वर के साथ में वो आनंद मनाता रहे। आमेन, हालेलुया। भले ही हम अपने घर में कुछ भी क्यों ना खाए, लेकिन हम परमेश्वर में आनंदित सदा रहे। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, या इस वचन को देने के लिए आपने मेरी सहायता और मदद किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त धारावी कलीसिया के लोग जहाँ कर भी क्यों ना हो प्रभु जी, परमेश्वर पिता आपका हाथ उनके ऊपर बना रहे प्रभु जी। आप उन्हें वचन पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आप उन्हें सहायता मदद करें परमेश्वर पिता। उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी वो कहीं पर भी क्यों ना रहे, आपका आशीर्वाद सदा आपके उनके साथ में बना रहे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस महामारी, इस कठिन महामारी के दौर से परमेश्वर पिता, जैसा आपका वचन लिखा है, आपके वचन में जैसा हमने पढ़ा है कि उन पक्षियों से बढ़ कर के हम नहीं है, कि हमारी ज़रूरत है आप जानते हो परमेश्वर पिता, और वो आप पूरा करोगे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, इस परमेश्वर पिता, इस कोरोना वायरस से हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन को आप बचाए रखोगे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते और सब मिलके कहेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।